Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the hospital waste management. इस टॉपिक पे हमने कभी पहले छेड़ा नहीं था। यहाँ पे मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशंस भी आम पब्लिक के दरमियान में नहीं है, तो मैं सोचा कि इससे रिलेटेड जो पब्लिक हेल्थ टॉपिक है जो एक हर हॉस्पिटल में ये पहला हिस्सा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि लंबा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो पहले हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा आज प्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज़ अ वेस्ट? एनीवन कैन डिफाइन वेस्ट क्या होता है? व्हाट इज़ अ वेस्ट? हाँ, जो ज़ाया करते हैं वो वेस्ट होता है। अगेन ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। और क्या डेफिनेशन हो सकती हैं? सलाम साहब खुद करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही इस वक्त, सिर्फ वेस्ट की बात हो रही। व्हाट इज़ अ वेस्ट? Raw material which has been produced from daily household या even जो भी consumables। Anything which is not more usable, अपनी जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसका मज़ीद इसका यूज़ नहीं है, या डिफेक्टिव हुआ है, या उसको यूज़ होकर ख़त्म हुआ है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है जो पहले इस्तेमाल के लिए जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसका पर्पज़ ख़त्म होता है, तो वो मटेरियल या वो प्रोडक्ट या वो चीज़ वेस्ट कहलाती है। एनी सब्सटेंस आर अ मटेरियल विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज़ इज़ अ वेस्ट। दूसरी डेफिनेशन इसकी है इज़ एनीथिंग विच इज़ वर्थलेस, डिफेक्टिव एंड इज़ ऑफ नो मोर यूज़ for the purpose it was built or it was made। अब यहाँ पे हेल्थ केयर वेस्ट की डेफिनेशन WHO के हेल्थ केयर वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट, ये सारा नाम दिए जाते हैं। इसको हॉस्पिटल वेस्ट कहें, इसको हेल्थ केयर वेस्ट कहें। द टोटल वेस्ट स्ट्रीम फ्रॉम ए हेल्थ केयर और हेल्थ रिसर्च फैसिलिटी दैट इंक्लूड्स बोथ पोटेंशियल रिस्क वेस्ट एंड नॉन रिस्क वेस्ट मटीरियल, ये हेल्थ केयर वेस्ट है। और इसकी एक और डेफिनेशन ये बनती है एनी वेस्ट दैट इज़ जनरेटेड इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिसर्च और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन पूरा प्रोसेस के दौरान जो भी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की स्ट्रीम जो बनती है और उसका फर्दर इस्तेमाल नहीं होता है उसको हम हेल्थ केयर वेस्ट कहते हैं। अब आप देख रहे होते हैं हमारे हॉस्पिटल में भी बाज़ दफ़ा इसी तरह कहीं ना कहीं डंप्स पड़े होते हैं। ये भी वेस्ट की एक मटेरियल है। ये अभी वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं हेल्थ केयर सेंटर में। ये भी वेस्ट है। जो कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल मज़ीद नहीं रहता है वो वेस्ट है। अब वो वेस्ट की ये भी एक प्रोडक्ट है, हर चीज़। अब टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट क्या है? ब्रॉडली हमने हेल्थ केयर वेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक रिस्क वेस्ट होता है, एक नॉन रिस्क वेस्ट होता है। रिस्क वेस्ट, रिस्क लफ्ज़ रिस्क से पता चलता है ये रिस्क है टू ह्यूमन बीइंग, रिस्क टू एनिमल्स, रिस्क टू एनवायरनमेंट, रिस्क टू एनी लिविंग बॉडी, ऐसी चीज़ को हम रिस्क वेस्ट कहते हैं। और नॉन रिस्क वेस्ट क्या होता है? उसका कोई रिस्क हेल्थ हैज़र्ड्स नहीं है, एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स नहीं है, उसको हम नॉन रिस्क वेस्ट कहते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक बड़े हॉस्पिटल में पाकिस्तान लार्ज हॉस्पिटल 0.5 to 2 kg पर बेड पर डे ऑफ नॉन रिस्क वेस्ट इज़ जनरेटेड। ऑफ दिस 0.1 to 0.5 kg पर बेड पर डे इज़ द रिस्क वेस्ट। अब कितना फ़र्क है देखें, है क्या? 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम रिस्क वेस्ट है,
बाकी सारा का सारा 2 kg तक पर बेड पर kg 2 kg तक नॉन रिस्क वेस्ट। अब ये दोनों वेस्ट हमारे हॉस्पिटल्स में वी हैव सीन इन मैनी कॉमन हॉस्पिटल्स, risk waste and non-risk waste are not segregated. They are put in the same bins. They are put in the same. They are stored in the same area. तो जिससे क्या होता है, जो 2 kg का पर बेड के हिसाब से 2 kg का जो नॉन रिस्क वेस्ट 0.5 ग्राम की वजह से वो सारा का सारा रिस्क बनता है। अब उसकी डंपिंग कैसी की जाए, उसकी डिस्पोज़ल कैसे किया जाए, तो अब डिस्पोज़ल का तरीका डिफरेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पे ये सारा एक ही तरीके से हम डील करते हैं। तो एनवायरनमेंट को भी, ह्यूमन बींग्स को भी, हेल्थ केयर वर्कर्स को एक बहुत बड़ा डेंजर है। अब रिस्क वेस्ट क्या होता है? द वेस्ट विच इफ़ नॉट प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ can result in injury from a shock separate of a dangerous infection like hepatitis B, C, HIV and many other bacterial and viral infection in healthcare workers and community members। तो होना यही है, अगर इसका हम केयर नहीं करेंगे तो ये सारे इन्फेक्शंस, इंजरीज, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से हो सकती है अगर प्रॉपर इनकी मैनेजमेंट। रिस्क वेस्ट को फर्दर डिवाइड किया हुआ है into different categories, जिसकी तकरीबन 8 कैटेगरीज आइडेंटिफाइड हैं। एक है आपके पास इन्फेक्शियस वेस्ट, दूसरा नंबर पे आपके पास पैथोलॉजिकल वेस्ट, तीसरा शॉप्स हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, हैवी मेटल्स हैं, जेनोटॉक्सिक मटेरियल होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट है। ये सारे वेस्ट की टाइप्स हैं। अब इन्फेक्शियस वेस्ट क्या है? Infectious waste is a waste which is contaminated by any type of bacteria, virus, parasite, fungus, any other microorganisms is called infectious waste. Such waste include waste from infected patient की पट्टियों वगैरह से लेके सारी चीज़ें वो infected waste में आएंगी। Waste from surgery and autopsies, waste from hemodialysis patient, cultures फ्राम लेबॉर्ट्री वर्क, लैब में जो कल्चर मटेरियल्स होते हैं उनके बाद जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी इन्फेक्शियस वेस्ट में आएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है पैथोलॉजिकल वेस्ट। दीज इंक्लूड टिश्यूज, ऑर्गन्स, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स, प्रोडक्ट्स ऑफ एबॉर्शन एंड कंसेप्शंस वगैरह, ये ऐसे हम फेंक देते हैं जगह जगह, ये सारे कहलाते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट कैन बी इन्फेक्शियस वेस्ट एज वेल, लेकिन जनरली इनके क्लासिफिकेशन ऐसी की जाती है, ये पैथोलॉजिकल वेस्ट में ये प्रोडक्ट शामिल होंगे। फिर आपके पास शॉप्स है, हर तरह के शॉप्स जो ऑपरेशन थिएटर से निकल रहे हों, वार से निकल रहे हों, इवन एमरजेंसी में भी आपके ये सारे शॉप्स निकलते हैं, जिनमें सिरिंजेस हैं, स्कैलपेल्स हैं, नीडल्स, इन्फ्यूजन सेट्स, नाइफ्स, ब्लेड्स, ब्रोकन ग्लासेस वगैरह, ये सारे शॉप्स हैं। उनका ख़तरा क्या होता है? वो हेल्थ जो स्वीपर होता है वो उठाते वक्त उसको इंजरी हो सकती है, कहीं डिस्पोज किया वहाँ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग उसको छेड़ के उधर इन्फेक्शन हो सकती है। सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, उनकी वजह से ट्रामा प्लस इन्फेक्शन, दोनों चीज़ें शॉप्स पॉसिबिलिटी हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल वेस्ट से हैं एक्सपायर्ड अनयूज्ड or used pharmaceutical products, vaccine, sera, spilled or contaminated products, discarded items like gloves, masks, tubes, vials, etc. फिर chemical waste आपके पास all chemicals used for diagnostic, experimental and a chemical used for the disinfection, chemicals used for the cleaning purposes, ये सारे chemicals हैं। हम जो wash क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, अगर इनकी प्रॉपर हैंडलिंग ना हो, इनकी प्रॉपर डिस्पोजल ना हो, ये भी ह्यूमन लाइफ को, ये भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली। देन वी हैव हैवी मेटल्स हैं, मर्करी वेस्ट है फ्रॉम ब्रोकन इक्विपमेंट्स के अंदर मर्करीज होती है काफ़ी।
कैडमियम वेस्ट है फ्रॉम ब्रोकन बैटरीज, जो ड्राई बैटरीज होती हैं या बैटरीज होती हैं उनके ब्रोकन डाउन से कैडमियम निकलता है। ये हैवी मेटल्स। जीनोटॉक्सिक वेस्ट है। अब जीनोटॉक्सिक वेस्ट यूजुअली कहाँ से निकलते हैं? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड आउटडेटेड मेडिसिन, वोमिट्स, फीसिस, यूरिन फ्रॉम अ पेशेंट ट्रीटेड विथ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल्स। यानी उन पेशेंट के जो फीसिस, सलाइवा, यूरिन, जितने बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। बाकी इस्तेमाल किए हुए हैं या बचे हुए साइटो ड्रग्स भी ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट रखते हैं। फिर रेडियोएक्टिव वेस्ट है। लिक्विड सॉलिड्स आर गैसियस वेस्ट कंटेमिनेटेड विथ रेडियोन्यूक्लाइड generated from in vitro analysis of body tissue, fluids, in vivo body organs imaging and a tumor localization and therapeutic procedures। ये डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक पर्पस के लिए जो सॉलिड और लिक्विड या गैसियस वेस्ट हैं उनकी किस्में हैं जो हॉस्पिटल्स में या हेल्थ केयर फैसिलिटी में ये जनरेट हो सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ इस हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे, हम जनरली एक ऐसे हॉस्पिटल की बात करते हैं जहां ऑल फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। मिसाल के तो वहाँ रेडिएशंस भी होती हैं, वहाँ कीमोथेरेपी भी होती है, वहाँ पे जनरल सर्जरी, मेडिसिन, हर एक के जो बड़े बड़े ह्यूज हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे वेस्ट टोटल क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है। अब चूँकि हमारे हॉस्पिटल का भी साइज़ बढ़ता जा रहा है तो हमें भी इस वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी पे अमल करना होगा। वी हैव टू request for the higher authorities to implement the waste management system in every hospital of GB having enough number of the patient। अब नेक्स्ट वे नॉन रिस्क वेस्ट है। पहले तो हमने रिस्क वेस्ट की बात की। ये वही वेस्ट है जो डेली हाउस होल्ड में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर कागज़ है, गार्बेज इज़ ऑफ, इनका रिस्क नहीं होता है। दे डोंट हैव ए ग्रेटर रिस्क than that of the waste from normal homes such as papers हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, पैकेजेस हैं, फूड हैं, फूड जो लेफ़्ट ओवर फूड वगैरह है, या पेपर्स हैं, या कोई ऐसी डर्ट होती है जो रिस्क डायरेक्टली कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है, इसको हम नॉन रिस्क वेस्ट कहते हैं। अब किसी भी बड़े हॉस्पिटल की वेस्ट के आउटपुट्स कौन से डिपार्टमेंट से कहाँ से कितना, ये पाई चार्ट में ये क्लियर है। इसमें देखें तो वार्ड्स जो होते हैं, सारे वार्ड्स मिला के इनका 26% ऑफ द वेस्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वार्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल्स। उसमें दूसरा बड़ा फैक्टर वो है सबसे ज़्यादा, वो 34 है। ये आमतौर पे नॉन रिस्क वेस्ट होता है। जो 34% है ये छोटे छोटे जगहों में, ये पाँव चलने से मिट्टी जो गिरती है, कहीं पे किसी ने नस्वार फेंका है, कहीं सिगरेट फेंकी है या पेपर्स फेंके हैं, ये जनरली छोटे छोटे जगहों में जहाँ ये गंदगी साफ़ करके जमा करते हैं, इसकी एक बड़ी मकदार होती है। इसकी परसेंटेज 34% होती है। नेक्स्ट में जो बड़ा फैक्टर होता है, ये 17% आप देखें तो ये ऑपरेशन रूम्स है। 17% वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ऑपरेशन रूम्स हैं, और ER से 3% है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से 2% है, और OPD से 1% वेस्ट है। इस पूरे वेस्ट को हम यहाँ पे एम्फेसाइज इस बात पे हमने करना है। तो ये जो OR से, लेबॉर्ट्री से, पैथोलॉजिकल एरियाज से वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत कम है। ये बहुत बड़ा देखें 34%, ये आलमोस्ट नॉन रिस्क वेस्ट है। अब 34% प्लस और जगहों से भी, इवन ऑपरेशन थिएटर से, OPD से, ER से भी आपके पास नॉन रिस्क वेस्ट निकलता है। एक छोटा सा फैक्टर, छोटा सा मटेरियल, छोटा सा परसेंटेज होती है वेस्ट की जो रिस्क होता है। ये जब मिक्सअप हो जाते हैं विद अ ह्यूज वन, तो ये सारे मटेरियल को, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है इन्फेक्शियस या रिस्क वेस्ट बनाते हैं। ये भी रिस्क और नॉन रिस्क वेस्ट की एक क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब वेस्ट मैनेजमेंट, कहानी यहाँ आती कि वेस्ट मैनेजमेंट हमने करनी कैसी है।
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर कहें मस्ट फॉर्म ए वेस्ट मैनेजमेंट टीम, एक वेस्ट मैनेजमेंट टीम ज़रूर बनाए, विच विल डेवलप एंड इम्प्लीमेंट वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, जो इसी वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को वो डेवलप भी करे और इम्प्लीमेंट भी करे। वेस्ट मैनेजमेंट टीम यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ, किसी भी हॉस्पिटल का या किसी भी हेल्थ फैसिलिटी का वेस्ट मैनेजमेंट टीम इन चीज़ों पे ये कंसिस्ट करती है। एक तो एमएस खुद या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ दैट हॉस्पिटल शुड बी मेंबर ऑफ दैट वेस्ट मैनेजमेंट टीम। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, हर हॉस्पिटल में एक या दो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर हों, डॉक्टर के अलावा भी वेस्ट मैनेजमेंट 17 का ऑफिसर होता है, उसको अगर अडॉप्ट किया जाए कि वो उसका काम ये सारी चीज़, असल काम सारा इसने करना है। नेक्स्ट होता है हर डिपार्टमेंट का, उस हॉस्पिटल के एवरी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो भी उस टीम का मेंबर हो। और इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, हर हॉस्पिटल में, अच्छा जो भी हॉस्पिटल होता है उसमें एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर भी मस्ट बी अपॉइंटेड। ये भी पार्ट ऑफ दी प्रिवेंटिव मेडिसिन है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट, चीफ फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजी का एक ऑफिसर हो, सैनिटरी सुपरवाइज़र हो, वो भी वेस्ट मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होता है। और हॉस्पिटल इंजीनियर, ये सारी चीज़ें हर अच्छे हॉस्पिटल्स में ये सारे लोग और ये सारी पोजीशनें मौजूद होती हैं। वो मिल के एक टीम शक्ल में वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान पे अमल दरामद करते हैं। अब यहाँ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईलाइट हुई है, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो ये हम इंशाअल्लाह फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करेंगे अपनी मैनेजमेंट से कि वो इस चीज़ के लिए थोड़ा स्ट्रगल करें, थोड़ा सा हायर अथॉरिटीज़ को इस चीज़ की रिक्वेस्ट भिजवा दें। अब ये तो अब वेस्ट मैनेजमेंट टीम बन गई। वेस्ट मैनेजमेंट टीम बनने के बाद आपने वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना है। तो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। द वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स इंक्लूड, अब उसने क्या करना है, अब उसका प्लान क्या बनेगा। अब हॉस्पिटल के साइज़ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, पेशेंट कितने पेशेंट इनकी बेड कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। पहला तो काम ये है टू मेक क्लियरली आइडेंटिफाई वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स ऑफ एवरी वार्ड एंड डिपार्टमेंट। पहले आइडेंटिफाई करेगा जी ये सर्जिकल वार्ड 1 है, सर्जिकल वार्ड 2 है, मेडिकल वार्ड 1 है, मेडिकल वार्ड 2 है। इसका जो वेस्ट है उसका पॉइंट कौन सा है, उसके करीब ही होगा, उसके दरवाजे से बाहर किसी एक जगह में आपने पॉइंट बनाना है, ये सारा वेस्ट आके इधर डिस्पोज होना, इधर कलेक्ट होना। तो ये आइडेंटिफिकेशन, उसके अलावा कहीं पे डस्टबिन नहीं रखे जाएं। जहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है वहाँ पे डस्टबिन रखे जाएंगे जो मुख्तलिफ शक्ल के होंगे। स्पेसिफिक कलर कंटेनर्स फॉर रिस्क एंड नॉन रिस्क कंटेनर्स, यानी रिस्क वेस्ट और नॉन रिस्क वेस्ट के स्पेसिफाइड डिफरेंट कलर्स के कंटेनर्स होते हैं। वो बाकायदा क्लियरली लिखा हुआ वो कंटेनर्स उन पॉइंट्स पे मौजूद होने चाहिए। 2-3 छोटे हॉस्पिटल के हिसाब से 2-3 वार्ड्स का एक पॉइंट कलेक्शन पॉइंट हो सकता है। अगर बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े वार्ड हैं, तो हर वार्ड का एक कलेक्शन पॉइंट होगा। फिर ए प्लान फॉर सेंट्रल स्टोरेज ऑफ रिस्क एंड नॉन रिस्क वेस्ट। अब ये सारा तो हो गया जनरेशन साइट पे पॉइंट ऑफ कलेक्शन। अब इन सारे वेस्ट को हमने कहाँ पे रखना है उसका एक प्लान बनाना है, उसकी एक जगह स्पेसिफाई करनी है। ये जगह है, ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे रिस्क नॉन रिस्क अलग अलग करके उस स्टोरेज एरिया पे हमने रखना है। तो उसके लिए जगह का, सेंट्रल स्टोरेज का जगह का तयन करना कौन सी जगह है, ये सबको हॉस्पिटल के सारे बंदों को भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह। फिर डिटेल्स ऑफ कंटेनर्स, हर कंटेनर्स टोटल आपके हॉस्पिटल में कितने हैं उसका भी आपके पास रिकॉर्ड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पास रिकॉर्ड होगा कि इतने कंटेनर्स हमारे पास हैं, ट्रॉलीज कितनी हैं, नंबर्स रिक्वायर्ड एंड कास्ट ऑफ द ट्रॉलीज, यानी
कंटेनर्स कितने हैं, उन कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपको ट्रॉलीज चाहिए होती हैं, उनके नंबर कितने हैं, और वैसे अनवली इनमें कास्ट कितना लगता है जैसे इक्विपमेंट में, तो उसका पहले से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइम टेबल फॉर कलेक्शन ऑफ दी, अच्छा एक टाइम टेबल होना चाहिए कलेक्शन ऑफ वेस्ट। वेस्ट आपके पास पड़ा हुआ है, आज दोपहर को वहाँ से जो आउट सोर्स करना है ये वो किस टाइम पे ले, उसका टाइम टेबल भी फिक्स होना चाहिए। किसी भी टाइम पे वेस्ट को इधर से उधर ये नहीं करना है। शाम के टाइम पे या इवनिंग रात के टाइम पे वो वेस्ट वहाँ से डिस्पोज करने के लिए टोटल वेस्ट सेंट्रल वेस्ट एरिया से वो डंप होगा इन अ व्हीकल्स टू मूव दिस वन टू फॉर डिस्पोजल एरिया। फिर एन एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टाफ्स रिक्वायर्ड, ये भी एस्टिमेट करना है कि कितने बंदे हमें चाहिए होती हैं इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिस्पोज करने के लिए। द प्रोसीजर ऑफ सेग्रीगेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग ऑफ द वेस्ट। अब ये प्रोसीजर्स हैं कि भाई सेग्रीगेट कैसे करते हैं। अब वेस्ट नॉन वेस्ट को वेस्ट से रिस्क को नॉन रिस्क से सेग्रीगेट कैसे करना, राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नहीं के बाद में ला के सेग्रीगेट करोगे, इतना बड़ा डंप लगा के उस वक्त सेग्रीगेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेग्रीगेशन होनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो जहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन है यानी वाट है वहीं पे सेग्रीगेट हो अलग अलग बॉक्स में, तो वहीं से सेग्रीगेशन होगी। सेंट्रल स्टोरेज एरिया में भी डिपॉजिट होगा विथ सेग्रीगेटेड कंटेनर्स, तो ये एक ज़रूरी अमल है। फिर अरेंजिंग इनके लिए जो वेस्ट से डील करते हैं उन सब जो हमारे वो होंगे स्वीपर्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। उनको कोर्सेस होंगे कि भाई ये कैसे हैंडल करना है इनको, और इमरजेंसी फिर प्रोसीजर, सडन बहुत ज़्यादा वेस्ट जमा होता है तो उस तरह के प्रोसीजर्स के बारे में आइडेंटिफाई, किसी को इंसिनरेट करना है, क्या करना है, इमरजेंसी में बाज़ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं, उसका भी आइडिया होना चाहिए। अब वेस्ट मैनेजमेंट के फिर प्रिंसिपल्स, ये तो हो गया वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। अब वेस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, अब क्या प्रिंसिपल है कि कैसे डील करना है, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल के हिसाब से आप देखें। वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल अगर ये WHO ने डिफ़ाइन किया हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल क्या है, उस हिसाब से होगी तो हमारा वेस्ट का प्रॉपर डिपोजिशन पॉसिबल होता है। ये देखें, ये WHO का डिफ़ाइन किया हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल। पहले तो बात ये है कि कोशिश ये होगी सबसे पहले कि वेस्ट मिनिमाइजेशन, प्रोड्यूस ये कम हो, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स की मतलब जो मिनिमाइजेशन ऑफ द वेस्ट हो। दूसरा फिर जब वंस वेस्ट डेवलप होना शुरू हुए तो बनेगा, हर सूरत में बनना, तो वेस्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या, ये रिस्क वेस्ट है, नॉन रिस्क वेस्ट है, पैथोलॉजिकल वेस्ट है, इन्फेक्शियस वेस्ट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन। वो वार्ड में जहाँ प्रोड्यूस होता है, ER में होता है, OR में होता है, OPDs में होता है, वहीं पे आइडेंटिफिकेशन हो। नेक्स्ट फिर आइडेंटिफिकेशन जब करोगे तो आप सब सेग्रीगेट कर सकोगे, यानी रिस्क है, नॉन रिस्क है, आइडेंटिफिकेशन हुआ, फिर उसको सेग्रीगेट करोगे। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन के बाद हैंडलिंग, वो वेस्ट को कैसे हैंडल करना। ऐसे नहीं बेर है हाथों से हमारे स्वीपर से ये जो हैं वो ऐसे ना उठाएं, उनकी भी एक प्रॉपर ड्रेस हो, प्रॉपर तरीके से वो उसकी हैंडलिंग करें। और फिर वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। नेक्स्ट वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल है। अब ट्रीटमेंट के डिफरेंट तरीके हैं, डिस्पोज करने के डिफरेंट तरीके हैं, उस तक ये तो आपका चला गया। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, फिर उसके बाद आपने उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी, कितना मन के हिसाब से कितने कंटेनर्स पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहे हैं या पर मंथ के हिसाब से हो रहे हैं, उसमें रिस्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, नॉन रिस्क कितना प्रोड्यूस होता है। फिर उसकी उन्हीं स्टाफ की, हाउस कीपर्स जितने हैं उन सब की ट्रेनिंग कि कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे इसकी मोबिलाइज करते हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग भी आप पार्ट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल है। नेक्स्ट फिर सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। ज़ाहिर बात वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है, वो सुपरवाइज़ करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे
क्या ये अकॉर्डिंग टू इस साइकिल के मुताबिक, ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक ये अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा। अब ये एक अप्रोच का, वेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच का एक तरीका, इसको पिरामिडल अप्रोच का है, रिवर्स। ऊपर से देखें, ऊपर जाएं, एरो का एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है। अपर एंड क्या है? मोस्ट फेवर्ड ऑप्शंस। लोअर एंड क्या है? क्योंकि ये पिरामिड का साइज बढ़ता जा रहा है, तो लोअर एंड क्या है? लीस्ट फेवर्ड ऑप्शंस। तो तरीका क्या है? आप कोशिश पहले तो ये करेंगे प्रिवेंशन, यानी मिनिमाइजेशन। प्रिवेंशन, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस होता है। दूसरा मिनिमाइजेशन, कम प्रोड्यूस हो, पहला ना हो और कम से कम प्रोड्यूस हो। जो प्रोड्यूस होता है उसका रीयूज़ होगा। अब हमारे हॉस्पिटल में ये रीयूज़ वाला कंसेप्ट नहीं है। हायर बिग हॉस्पिटल है, वहाँ बाकायदा हर वेस्ट का रीयूज़ प्रोडक्ट्स है। जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर होगा, हमें ये रीयूज़, रिसाइकल का वो पूरा कंसेप्ट, क्योंकि ये वेस्ट, कुछ वेस्ट होता है डेफिनेटली, आपने उससे कुछ नहीं डाल लिया, उसको डिस्पोज इंसिनरेशन में जाके डालना है। ये कुछ वेस्ट को आप रीयूज़ कर सकते हैं, रीप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर रिसाइकलिंग है, इसी वेस्ट से आप एनर्जी रीजनरेट कर सकते हैं। और एंड में आपके पास डिस्पोजल। ये डिस्पोजल इज़ द लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन है। प्रिवेंशन एंड मिनिमाइजेशन इज़ द मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन है। इसी अप्रोच पे हम जाएंगे तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम डेवलप होगा। वही उसका एक दूसरा तरीका इन्होंने ऐसे करके दिया हुआ, प्रेफरेबल, अवॉइड, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ट्रीट और डिस्पोज। तो डिस्पोज एंड द लास्ट वन इज द लीस्ट प्रेफरेबल ऑप्शंस। अब ये कलर कोडिंग होती है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का कलर कोडिंग सिस्टम होता है। आइडियली वी मस्ट हैव दिस सिस्टम properly implemented in the hospital. Hospitals like ours is enough in size and number of patients, so we must develop this system. अब आपके पास हर वार्ड के बाहर, यानी हर वार्ड या हर विंग में समझो, अगर जिस तरह हमारे विंग्स हैं वहाँ पे हर विंग में इस तरह के आपके पास कंटेनर होने चाहिए। अब कंटेनर खाली डब्बे नहीं हो, अंदर उसके प्लास्टिक बैग, यानी कि कंटेनर में आपने डायरेक्ट फेंक दिया, नो, अंदर प्लास्टिक, थिक प्लास्टिक बैग हो, पानी वानी लीक ना हो, ऐसे बैग हो। अब इसमें क्या है, ये वैसे एक स्टैंडर्ड तरीका भी है कौन सा कलर किसको डिनोट करता है। बाकी ये होता है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स अपना कोड ऑफ कलर कोडिंग करते हैं। अब कोई भी कलर कोडिंग, लेकिन जो प्रॉपरली यूज़, कॉमनली यूज़ जो कलर कोडिंग होती है वो ये यूज़ हो रही है। अब ब्लैक कंटेनर है, ये नॉन रिस्क वेस्ट होता है, जिसमें आप नॉन रिस्क कागज़ से, पेपर से, कार्डबोर्ड है, इस तरह का मटेरियल आपने ये ब्लैक में रख दिया। येलो इन्फेक्शियस वेस्ट। अब ये हर हाउस कीपर को पता होना चाहिए कि येलो वाला जो है इन्फेक्शियस वेस्ट, वार्ड से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो वार्ड स्टाफ उनको बताते हैं ये इन्फेक्शियस है, ये नॉन इन्फेक्शियस है, इसको उस डब्बे में डालना है। ये हर हेल्थ, ये जो हाउस कीपर्स को पता होना चाहिए कि ये किसको किधर डालना है। फिर रेड हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट, यानी डेफिनेटली जैसे कि अभी कोरोना के पेशेंट है, हेपेटाइटिस के पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट है, ये हाईली इन्फेक्शियस है। एक नॉर्मल बंदे का जो भी हम सिरिंज लगाते हैं या शार्प इस्तेमाल, वो भी इन्फेक्शियस है, बेशक उसको हेपेटाइटिस बी सी हो ना हो, तो वो इन्फेक्शियस में आएगा। जो वेल नोन केसेस हैं बी सी HIV वगैरह का, इस तरह का जो भी मटेरियल निकलेगा वो हाईली इन्फेक्शियस, इसको रेड कंटेनर में डिजिग्नेट किया जाएगा। फिर शॉप्स के लिए वाइट है, जितने शॉप्स हैं, नीडल्स हैं, नाइफ्स हैं, ब्रोकन ग्लासेस हैं, ये सारे के लिए वाइट। ये सिस्टम हमने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करना है जीपी में। अगर इसके लिए सारे मैनेजर्स ऑफ द हॉस्पिटल्स इफ़ दे, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। ये वैसे अगर एनवायरमेंटल जो एजेंसी है उनसे भी रिक्वेस्ट करके मंगवाए जा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि वो तो साल में 2-3 साल में एक दफ़ा आपको एक सेट ऑफ दी मटेरियल देगी। अगर ये हमारे बजट का हिस्सा हो, रेगुलर हॉस्पिटल चलाने के बजट का हिस्सा हो,
साल 2 साल में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्लास्टिक बैग की ज़रूरत होती है, तो वो हॉस्पिटल में ये है। अभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में चले जाएं तो जो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ये सारा सिस्टम डेवलप करके और इम्प्लीमेंट कराया हुआ है। ये वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल का ये भी एक ऑप्शन है, वही रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड लैंडफिल यानी डिस्पोज। अब प्रिंसिपल्स में यही प्रिंसिपल यहाँ एक्सप्लेन हुआ है और कुछ भी नहीं है। द मेन पर्पज इज टू रिड्यूस द पोटेंशियल हैजर्ड्स posed by the healthcare waste in order to protect the public health and the environment. Treatment should be viewed in the context of the waste management hierarchy. जो वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की है उस कंटेक्स्ट के मुताबिक हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है। Measures should be first be taken to minimize waste, segregate and reuse non-infectious waste items wherever possible. After minimization, the remaining waste material should be treated to reduce the health and the environmental hazards, and the residue should be properly disposed of. स्टेप्स क्या हैं? वही स्टेप्स, वही हेल्थ साइकिल, जो हेल्थ मैनेजमेंट साइकिल के स्टेप्स अलग करके दिए हुए हैं। वेस्ट क्लासिफिकेशन है, वेस्ट सेग्रीगेशन है, वेस्ट मिनिमाइजेशन, हैंडलिंग एंड कलेक्शन, फिर उसका एक ऑन साइट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। यानी ऑन साइट पे ही ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, उसको स्टोर कैसा करना है, उसको डिस्पोज कैसे करना है। डिस्पोज के बहुत सारे तरीके हैं, वो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर होगा उसमें करेंगे। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्लान में ये ट्रीटमेंट अप्रोच की ये चीज़ें देखें। ऑन द हेल्थ केयर फैसिलिटी ट्रीट इट्स ओन वेस्ट। हेल्थ केयर फैसिलिटी जैसे कि हमारे पास एक इंसिनरेटर है, वहीं पे डाल के हम सब कुछ डाल के खुश हो जाते हैं फारिग हो गए। चलो कुछ तो है, इंसिनरेटर में डालते हैं, कुछ चीज़ें आउटपुट होती है। दूसरा हमारे पास ये है कि जो क्लस्टर ट्रीटमेंट कहलाती है। क्लस्टर ट्रीटमेंट ये होती है कि हॉस्पिटल ट्रीट्स इट्स वेस्ट प्लस द सराउंडिंग स्मॉल हॉस्पिटल और हेल्थ फैसिलिटीज वेस्ट प्रोड्यूस बाय दैट फैसिलिटीज़, उनको मिला के एक बड़ा सा हॉस्पिटल में सिस्टम हो। यानी इस शहर में अगर 4-5 छोटे छोटे हॉस्पिटल है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ का जो बड़ा हॉस्पिटल है वो एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बना के फिर उसका डिस्पोज करने का तरीका इस एक हॉस्पिटल में हो। वो छोटे उन हॉस्पिटल का वेस्ट भी इधर आ जाए, इधर इसकी ट्रीटमेंट हो जाए स्मॉल एरिया में। बाकी सेंट्रल ट्रीटमेंट, डेडिकेटेड ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए जो कलेक्ट करता है, ट्रीट करता है, और फ्रॉम मैनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और या तो अर्बन पूरा शहर का जो होता है एक जगह में होता है, या तो हॉस्पिटल का, तो ये हॉस्पिटल के किसी हद तक एक हॉस्पिटल में जो जनरेशन होती है प्लस छोटे स्मॉल हॉस्पिटल से जमा को होता है। लेकिन मेन ट्रीटमेंट प्लांट और ये म्यूनसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप उनको हैंड ओवर करते हैं। क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट? थैंक यू। कोई क्वेश्चन? सवाल जवाब जखन तो रहा सर, बस शुरू टाइम के कंटिन्यू रह सकते हैं हर वार्ड हो गया। ये रशीद साहब के दौर पे हमने एनवायरमेंटल वालों से लाए हर थे। वार्ड में 3-3 कंटेनर छोड़ा, लेकिन स्टाफ ने खुद हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। एक दिन एक कंटेनर घूम गई, दूसरे दिन दूसरी कंटेनर घूम गई, तो ये तकरीबन 2-3 दफ़ा हमने किया। तो स्टाफ अगर हमारे साथ, स्टाफ के बाद अब वही बात है ना, अब हमारे पास एक्चुअली वो टीम बनी ही नहीं है जो बननी चाहिए। हॉस्पिटल में एक टीम, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, इस हॉस्पिटल में एक वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल का ऑफिसर होना चाहिए। तो वो जब होगा वो प्लान वो बनाएगा, तो उस प्लान के मुताबिक वो उसका काम यही होगा, ये चेक करने का। उसका काम ये नहीं होगा वो मरीजों का इलाज कर रहा हो, उसका काम नहीं होता है स्टाफ की ड्यूटी, बाकी स्टाफ की। वो सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना स्टाफ है, जिसमें आपके पास हाउस कीपर्स हैं, आप हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र हैं, जो आप कर रहे हैं, आप एज सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं। फिर हर डिपार्टमेंट का
यानी सर्जिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट से एक एक बंदे की रिप्रेजेंटेशन होती है, उनका व्यू लिया जाता है आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से वेस्ट को, और कैसे हैंडल। डेफिनेटली अब वो हेल्थ वो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर अब देखेगा कि सर्जिकल वार्ड से हैज़र्ड वेस्ट बाहर फेंका गया, तो वो डेफिनेटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहेगा कि सर आपके वार्ड से ये जो वेस्ट जो आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास नहीं आ रहा है, तो आपका स्टाफ में ज़्यादातर क्या हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ वेस्ट को जो वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, वो एक ही डब्बे में सारी चीज़ें फेंक रही हैं। तो ये एक पूरी टीम बन गई तो ये सिस्टम चलना है, टीम ना बन गई तो बस सिर्फ ये होता है गंदगी सफाई करनी। अब वो सारे एक डब्बे में डाल के फेंक दें या अलग करके फेंक दें, तो यही फ़र्क होता है। एनी मोर? चला सर।